कि मार खाने वाला अंकित यादव था, ये नहीं बताया कि मारने वाले की जाति क्या थी। वो भी तो देख लेते कि मारने वाले की जाति कौन थी। आप ही लोग के लोग भेजे हुए लोग थे ना। और आप लोग अभी उंगली उठा रहे हैं हमारे लोगों पे, हमारे नेताओं पे। गए आप फोन करने ममता जी को, गए नरेंद्र मोदी फोन करने, नीतीश कुमार जी फोन करने। बिहार नहीं चाहिए, बिहारी से मतलब नहीं, आपको कुर्सी से लालू जी ने फोन किया, उसके बाद वो आदमी पकड़ा गया। लेकिन नहीं, आप लोग ही वो लोग हैं जो जाति देखकर ठोको नीति अपनाते हैं। एसटीएफ को क्या बना के छोड़ दिया है पूरा देश देख रहा है। तो इसलिए आप तो इस तरह की घटिया बातें मेरे सामने मत ही कीजिए कि आप लोग यादव वोट बैंक है। मैं तो कम से कम प्राउडली कह सकती हूँ ना कि ये तबका है जो कम से कम रैशनलिस्ट है, सोच सकता है कि देश का विकास कौन करेगा। जो नहीं सोच सकते हैं उनको समझने की जरूरत है कि वोट कैसे सही जगह डाला जाए, कि कोई कपड़ों से देश की पहचान ना करे और कहीं विदेश में हमारे प्रधानमंत्री जाए, प्रधानमंत्री के सामने ये बोलते ये छोटे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये कहने की हिम्मत रखे, उसका बहिष्कार करने की हिम्मत रखे, उनको बोलने की हिम्मत रखे कि ना मैं मजबूत देश के प्रधानमंत्री हूँ। इस तरीके से वहां पर भर भर के बोरा में लेके जाते हैं महिलाओं को वो मोदी मोदी करवाने के लिए। और वहीं उड़ीसा में 80 साल की बुजुर्ग महिला 2 किलोमीटर घसीट घसीट के वो महिला जाती है वृद्धा पेंशन पाने के लिए। 2 भारत बना दिए हैं आप लोगों ने। और इसीलिए आप कपड़ों से पहचान करते हैं, जाति से पहचान करते हो, जाति देख के मार खिलवाते हैं। ये आप लोग की राजनीति है और इस गंदी राजनीति का बहिष्कार देश कर रहा है। तभी नरेंद्र मोदी जी का वोट कहां से कहां लुढ़क गया ये देश देख रहा है। किशोरी लाल जी से भी कम वोट आए हैं उनको। मूड कैसा है? नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे। मूड कैसा है? आज के मुद्दा की बात किया जाए तो बिहार का ही एक छात्र जो पश्चिम बंगाल में आया था एग्जाम के पर्पज से, उसी बीच में पश्चिम बंगाल के कुछ गुंडे बोलो या जो भी बोलो, उन लोगों ने किस तरह से बिहार के छात्रों को ऊपर प्रताड़ित किया था और उनके साथ तरह तरह के दुर्व्यवहार किया था और साथ में उसके सोशल मीडिया पर उसके वीडियो बना के भी अपलोड किया था। तो उस समय क्या कोई भी पार्टी इसके प्रति कोई रिएक्शन दी थी कि नहीं? इसी के मुद्दे पर डिबेट होने वाला है। जो इधर से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हैं और इधर से बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता जो है सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, और सभी के बीच में अच्छा खासा समाधान होने वाला है और जबरदस्त ये डिबेट होने वाला है। कंटिन्यू बने रहिए और आगे तक देखिए और अपना राय और कमेंट देना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ये कह रहे हैं, मैं मुद्दे की बात बिल्कुल इन्हीं के नेता के मुद्दे की बात करता हूँ। पहली बात, अनुराग भदौरिया जी ने कहा लड़का तो बहुत अच्छा है और मौसी जी और शोले की बात करने लगे। अनुराग भदौरिया जी, ये यूपी के 2 लड़कों में से कौन से लड़के की बात हो रही है जो कभी कभी बैठ जाता है लोगों के साथ और कुछ पता नहीं तब 4 लोग बहका ले जाते हैं? तो जरा दर्शकों को बता दीजिएगा कि ये 2 लड़कों में से कौन से लड़के की बात हो रही है। वो लड़का जो बड़का हो गया नेता प्रतिपक्ष बन के, या वो लड़का जो छुटका हो गया यूपी में नेता प्रतिपक्ष था और वहां जाके अब नेता प्रतिपक्ष से पीछे खड़े हो गए। अब आपके नेता यानी छुटका नेता अखिलेश जी की बात करता हूँ। ये बताइए, अपराधी की जाति तो पूछना तो ये तो छुटका नेता नहीं है, वो सवाल है। देश के बड़े नेता है, का डिटेल दिया गया। 5 यादव एनकाउंटर मारे गए, 10 ब्राह्मण मारे गए। बताइए, और मजे की बात कह रहा हूँ अनुराग, अभी सुनिए, एक लाइन कह दो, पूरी बात सुनिए, बोलिए। और बंगाल में जो सिलीगुड़ी में वीडियो आया, आप देखिए, बीच में मत बोलिए, आपका मनोरंजन हम लोग सब सुन रहे थे, आपका नृत्य शैली का डिबेट हम लोग पूरा सुन रहे थे। अब वाक्य सुन लीजिए, सुनिए। सिलीगुड़ी का जो वीडियो आया है उसमें जिस बच्चे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसका नाम क्या है? अंकित यादव। अब यादव नहीं, अखिलेश यादव के अंदर का, क्योंकि अब ममता जी के साथ तो वहां कलकत्ता में जाकर तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय कार्य समिति कर चुकी है। अब न तेजस्वी जी का यादव जाग रहा है, अपराधी के लिए जागता है, पर अपनी मेहनत करके नौकरी पाने के लिए एग्जामिनेशन देने वाले यादव के लिए नहीं जागता। और जानते हैं क्यों? मैं सारे देश के दर्शकों से कहता हूं, सुनो क्या कनेक्शन है अखिलेश जी और ममता जी में। केवल कनेक्शन ये है कि वो मजबूत वाला वोट बैंक है, इसलिए चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना है, तब यादव नहीं दिखेगा। याद करिए आजमगढ़ का दंगा अनुराग जी, जब यादवों की बेटियों के साथ बदतमीजी हुई थी, मुलायम सिंह जी सीएम थे, दंगा हुआ था और आपके खासम खुसूस थे रमाकांत यादव, और उन्होंने कहा था मुलायम सिंह ने बुला के कि माफी मांगो मौलानाओं से। रमाकांत यादव ने मना कर दिया था और उसके बाद पार्टी छोड़ दिए थे। इसलिए ओबीसी हो या अपनी जात हो, तब तक जब तक वो मजबूत वाला वोट बैंक ना, मजबूत वाला
वोट बैंक दिखा, खटाक से सब यादव वादव किनारे। अब पूछना चाहता हूं, बताइए भाई, अपराधी की जात पूछ रहे थे, परीक्षार्थी की जात क्यों नहीं दिखाई पड़ रही? प्रियंका जी अनुराग जी आ रहा हूँ 10 सेकंड 10 सेकंड। अच्छा बोलिए 10 सेकंड। ओके प्रियंका जी 10 सेकंड। राहुल जी कुछ नहीं बोलते। हाँ देखिए सुधांशु जी, एक बात मान लीजिए, अखिलेश यादव ये देश के बड़े नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराया है। छुटका नेता नहीं, पहले अपनी भाषा सुधार लीजिए। उत्तर प्रदेश में आपको 33 पे समेटने वाले हैं। दूसरी बात, जो आप लंबी लंबी बातें भी बता रहे थे ना रमाकांत यादव जी का, ये झूठ सच कहां से लाते हो कि माफी मांगी फलाना के? झूठ बोलना परोसना बंद कर दीजिए। ये झूठ है, आपका प्रोपेगेंडा है। आप प्रोपेगेंडा मास्टर हैं, सभी जानते हैं। कितनी चालाक के झूठ बोले रमाकांत यादव मैंने आप नए झूठ बोल रहे हैं। आपके साथ तथ्य पे बात नहीं करते और आप हमेशा विपक्ष की बात करते हैं। प्रियंका भारती एंड देन राहुल जी का एनालिसिस। आई एम वेटिंग फॉर इट। इतने दिनों बाद तो आए। अच्छा प्रियंका जी फटाफट मैम योर व्यू पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी जी बड़े प्यार से भी कह गए कि मार खाने वाला अंकित यादव था, ये नहीं बताया कि मारने वाले की जाति क्या थी। वो भी तो देख लेते कि मारने वाले की जाति कौन थी। आप ही लोग के लोग भेजे हुए लोग थे ना। और आप लोग अभी उंगली उठा रहे हैं हमारे लोगों पे, हमारे नेताओं पे। गए आप फोन करने ममता जी को, गए नरेंद्र मोदी फोन करने, नीतीश कुमार जी फोन करने। बिहार नहीं चाहिए, बिहारी से मतलब नहीं, आपको कुर्सी से लालू जी ने फोन किया, उसके बाद वो आदमी पकड़ा गया। लेकिन नहीं, आप लोग ही वो लोग हैं जो जाति देखकर ठोको नीति अपनाते हैं। एसटीएफ को क्या बना के छोड़ दिया है पूरा देश देख रहा है। तो इसलिए आप तो इस तरह की घटिया बातें मेरे सामने मत ही कीजिए कि आप लोग यादव वोट बैंक है। मैं तो कम से कम प्राउडली कह सकती हूँ ना कि ये तबका है जो कम से कम रैशनलिस्ट है, सोच सकता है कि देश का विकास कौन करेगा। जो नहीं सोच सकते हैं उनको समझने की जरूरत है कि वोट कैसे सही जगह डाला जाए, कि कोई कपड़ों से देश की पहचान ना करे और कहीं विदेश में हमारे प्रधानमंत्री जाए, प्रधानमंत्री के सामने ये बोलते ये छोटे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये कहने की हिम्मत रखे, उसका बहिष्कार करने की हिम्मत रखे, उनको बोलने की हिम्मत रखे कि ना मैं मजबूत देश के प्रधानमंत्री हूँ। इस तरीके से वहां पर भर भर के बोरा में लेके जाते हैं महिलाओं को वो मोदी करवाने के लिए। और वहीं उड़ीसा में 80 साल की बुजुर्ग महिला 2 किलोमीटर घसीट के वो महिला जाती है वृद्धा पेंशन पाने के लिए। 2 भारत बना दिए हैं आप लोगों ने। और इसीलिए आप कपड़ों से पहचान करते हैं, जाति से पहचान करते हो, जाति देख के मार खिलवाते हैं। ये आप लोग की राजनीति है और इस गंदी राजनीति का बहिष्कार देश कर रहा है। तभी नरेंद्र मोदी जी का वोट कहां से कहां लुढ़क गया ये देश देख रहा है। किशोरी लाल जी से भी कम वोट आए हैं उनको। देखिए मैं आपकी बात समझता हूँ, एक बात बता रहा हूँ प्रियंका जी। वो जो आप बूढ़ी अम्मा की बात करती हैं, राहुल देव जी ऑन है प्लीज। वो जो आपने बूढ़ी अम्मा की बात की, सुधांशु जी आ रहा हूँ, एंड देन राहुल जी एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस ऑन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड देन फॉर एनी कमेंट। जो आपने उस बूढ़ी अम्मा की बात की ना, वो देख के कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश हो, किसकी भी सरकार हो, ये दिखाता है कि अभी भी वो जो अंत्योदय की बात भारतीय जनता पार्टी करती है सुधांशु जी, वो कहीं ना कहीं अभी भी वो बचा है, द लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द लाइन, वो वाली चीज ना। सुधांशु जी आप काउंटर कर रहे थे। हाँ देखिए, मैं कहूंगा प्रियंका जी को राष्ट्रीय चैनल में गंभीरता से विषय रखना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है ये खराब, घटिया और छोटा ये सब शब्दों का प्रयोग करने का। मैं पूछना चाहता हूँ, तमिलनाडु के तो मुख्यमंत्री ने क्या बोला था बिहारियों के लिए? हम तो हम किसी काम को छोटा नहीं मानते। उन्होंने कहा था यही काम करने के लिए आते हैं। तो बोला था लालू जी ने स्टालिन को चुप। तेलंगाना ने क्या बोला था, तेलंगाना के मंत्री ने बिहार के लोगों के लिए? तो बोला था चुप कांग्रेस के साथ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और आपकी पार्टी बहुत बढ़िया है। हम लोग बचपन में थे तो कहा जाता था लालू यादव जी गरीब गुरबा के मुख्यमंत्री हैं। आज गरीब गुरबा का परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार है, जिसके ऊपर सैकड़ों करोड़ का नोटिस है। दिल्ली में भी कहा जाता, आरोप है कि दिल्ली में फार्म हाउस है, आरोप है कि जमीनें ले ली हैं। और इनका सामाजिक न्याय कितना जबरदस्त है और अपनी जाति के लिए कितना जबरदस्त अनुग्रह है कि जब कुर्सी छोड़नी थी तो कौन नजर आया? सबसे पहले मेरा साला चलता था, फिर मेरी पत्नी, फिर मेरा बेटा, फिर मेरा दूसरा बेटा, फिर मेरी पहली बेटी, फिर मेरी दूसरी बेटी। खत्म। जातिवाद का चूरन, परिवार को संपत्ति संपूर्ण। बताइए, आपके राम कृपाल यादव जी इतने पुराने लेफ्टिनेंट थे, मीसा भारती के लिए खाट से छोड़ दो सीट। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, परिवार के अलावा किसी को सत्ता दी हो तो बताइए। ये दोनों पार्टियां खड़ी हुई है 30-30 साल
साल हो गए इन पार्टियों को बने हुए, 35 ईयर्स 1990 से आज तक। और राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का पद मिलेगा तो किसी यादव जाति के व्यक्ति को नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे परिवार में रहेगा। अन्यथा बता दे, हमने 2 यादव सीएम बनाए, बाबूलाल गौड़ और मोहन यादव, ये दूसरा बना बता दे तो मैं चुनौती के साथ कहता हूं, परिवार के बाहर किसी को कुछ ऐसे चूरन देना है और सारी शक्ति अपने हाथ में संपूर्ण लेना है। ओके नहीं आप हमेशा जवाब देने के लिए तत्पर है। रिलैक्स, नहीं प्लीज लर्न फ्रॉम योर पार्टनर्स। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के देखिए विधायक साथ बैठे, रिलैक्स। राहुल देव जी, आपने आम आदमी पार्टी को सुना, आपने भाजपा को सुना, आपने समाजवादी पार्टी को सुना, आपने आरजेडी को सुना, मैं आपका एनालिसिस चाह रहा हूँ। एंड देन देखिए, अब मैं हर बार ये कहना पड़ता है कि भाई अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं का काम है अपनी पार्टी का बचाव करना, दूसरे पर हमला करना, तो वो हो रहा है। उसके वो काफी सब सुपरिचित है, सारे तर्क हम पहले भी सुन चुके हैं, आगे भी ये सब दिए जाते रहेंगे और सबके पास से अपनी अपनी सूचियां हैं दूसरों पर हमला करने के लिए, आरोप लगाने के लिए, तो अब उसमें कोई तथ्य नहीं है। मोटी बात यह है, अगर हरियाणा की जैसे बात वहां से शुरू की थी हमने, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है और ये कि भाजपा विरोधी वोटों को काट कर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ही कोई नुकसान पहुंचाएगी, ये बिल्कुल साफ साफ है, इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो अपने को राष्ट्रीय पार्टी मानते हैं और वो हैं भी, क्योंकि अब 2-3 जगह उनकी सरकार हुई है, तो वो हरियाणा स्वाभाविक तौर पर पंजाब और दिल्ली के बीच में पड़ता है, तो उनका अगला निशाना सरकार बनाने के लिए, मजबूत होने के लिए, पार्टी के प्रसार के लिए हरियाणा ही हो सकता है। पिछले चुनाव में उनको अपनी आशाओं से बहुत ही कम सफलता मिली है, इस बार भी कोई बहुत उल्लेखनीय मिलेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। दूसरी समस्या ये है कि जो इस पूरे इंडिया गठबंधन की समस्या है कि उसकी अलग अलग प्रदेशों के स्तर पर जब आता है मामला, तो उसके आपसी अंतर विरोध और विरोधाभास और परस्पर हित इतने टकराते हैं एक दूसरे से कि वहां पर दोनों का फायदा भी हो जाए, गठबंधन का भी फायदा हो जाए और किसी को नुकसान भी ना हो, ये असंभव जैसी स्थिति है। तो ये दुविधा, ये असमंजस हमेशा इस गठबंधन के साथ रहने वाला है, पहले दिन से है, वो अंत तक रहेगा। इसलिए हम चाहे आप बंगाल का उदाहरण ले लें, आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लें, आप कहीं और का उदाहरण ले लें, हरियाणा, पंजाब, सब जगह यही स्थिति है। बोलिए अनुराग जी, बोलिए। 2 चुनावों के नतीजे चल ही रहे हैं। सुधांशु जी